नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। जब से इनेलो की 25 तारीख की जो रोहतक रैली है वो हुई है, हरियाणा में जो पुराने रंग में इनेलो है वो आ गई है। 2 दिन पहले रोहतक में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी अलग से एक जोश है वो इनेलो के कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिला है। इस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में अभय सिंह चौटाला भावुक नजर आए। भाषण देते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। अक्सर पूरे हरियाणा में अभय सिंह चौटाला जिनका अक्खर स्वभाव है उसकी एक अलग से इमेज है, उसका प्रचार विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन अपने आप में एक से था जिसमें अभय सिंह चौटाला की आंखों में भाषण देते वक्त आंसू थे। और भी जो रणजीत चौटाला है, जेजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, उन सब पर अभय सिंह चौटाला ने है हमला बोला है। हमारे साथ झज्जर से इनेलो के जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान जी मौजूद हैं। पहलवान जी, स्वागत है। धन्यवाद धीरज जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और मेरी तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से आपके सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़ के नमस्कार। पहलवान जी, 25 तारीख की रैली के बाद हरियाणा में इनेलो अपने पुराने रंग में है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? धीरज जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे 1-2 बार कहा है जी कि सच्चाई को ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई को आप दबा तो सकते हो लेकिन वो छुपेगी नहीं, वो अपनी सतह पर आने का अपने आप काम करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति जैसा भी आपने 1-2 शब्द का प्रयोग किया, कुछ लोग पहले करते थे, लेकिन आज लोगों को ये पता चल गया कि चौधरी अभय सिंह चीज़ क्या है, और वो जनता ने साबित भी करके दिखाया। और चौधरी अभय सिंह जी ने भी साबित करके दिखाया। 1 साल के तकरीबन हुआ है विधानसभा चुनाव को, और 1 साल के अंदर इतनी बड़ी रैली करना और जनता का प्यार, जो जोश, आप तो हाजिर थे स्वयं भी, चौधरी अभय सिंह जी के प्रति जनता का जो प्यार झलकिया, जो जोश युवाओं में उनके प्रति नज़र आया, वो इस बात का प्रमाण है कि ना अभय सिंह चौटाला जी पहले कमज़ोर थे, ना अभय सिंह चौटाला जी आज कमज़ोर हैं। ये तो कुछ लोग राजनीतिक में परसेप्शन बनाने का काम करते हैं कि जब उनको कोई चीज़ नहीं पाती तो फिर वे आखिरी में कुछ भी फ्रस्ट्रेट होकर के किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करेंगे। एक भी आदमी, मैंने पहले आपके इंटरव्यू में पहले भी कहा था, एक भी शख्स ऐसा बता जो खड़ा हो गई ये कह के भाई तो ये अभय सिंह चौटाला में ये कमी है। वो ठीक है, उनमें एक बात है और वो नेता के अंदर होनी भी चाहिए, वो मीठी गोली नहीं देते। अक्खर स्वभाव नहीं कह सकते आप उसको, वो मीठी गोली नहीं देते। मान लो आज के जो राजनेता हैं वो सबको मीठी गोली देकर अच्छी प्रकार से थेपड़ के सुहाते हैं। जैसे पीछे आपने देखा चुनाव में एक हल्के से थापी मार दी गई, 20-20, 30-30, 50-50, 70-70 फार्म लोगों को टॉफी थमा दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अक्खड़ स्वभाव के नहीं हैं, वो सच्चे व्यक्ति हैं। उनसे काम बढ़ने वाला होगा तो वो कह देंगे भाई आपका धीरज जी काम हो गया, आप जाइए। अगर उनके बस से बाहर की बात होगी तो वो मना कर देंगे। वो चीज़ अच्छी है, मीठी गोली चूसने से बेटर तो अगर स्पष्ट आपको, आज सरकार तो है नहीं, उसके बावजूद भी अनेक लोगों के जितने उनसे बन पड़ते हैं काम चौधरी अभय सिंह करते हैं। और इसी बात को लेकर के ये प्रचार कर दिया कि अभय सिंह जी तो मुंह पर नाट जाए। अरे अभय सिंह जी मीठी गोली देगा, आपको भेज दें 4 चक्कर, आप फिर अभय सिंह जी के काटो, फिर आप यूं कहो कि हमारे 4 चक्कर कटवा दिए, हमारा काम नहीं हुआ। तो इसलिए चौधरी अभय सिंह जी सत्ता जो नाम इनका पड़ा वो इसीलिए पड़ा कि जो होने वाला काम हो फौरी तौर पे करते हैं, और जो नहीं होने वाला काम उसको मना कर देते हैं। उसको कुछ लोग ये मान लेते हैं अगर भाई साहब ने तो मेरी बात सुनी नहीं। पहलवान जी, आंखों में आंसू अभय सिंह चौटाला के थे भाषण देते वक्त। जो अभय सिंह चौटाला का जो परसेप्शन जो हरियाणा में बनाया, उसमें जो अहम भूमिका उनके परसेप्शन बनाने में थी वो जेजेपी पार्टी दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की थी। वो हर अपने वक्तव्य में कहते चौटाला, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा ने पहली बार और कार्यकर्ताओं ने भी देखा कि कितने भावुक हो गए थे भाषण देते वक्त, तो परसेप्शन टूट गया है पहलवान जी। ये परसेप्शन को तो भूल जाओ आप जी, ये आंसू नहीं थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और नेताओं की तरह नहीं है आके भी फैसला कर कर खुद अपने आप फैसला कर दो और थोप दो। पूरे प्रेस के साथी थे वहाँ रोहतक, जो राज्य प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें अनेकों
सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सब साथी थे और बार बार मीडिया इस बात का परसेप्शन बना रहा था। इसके अलावा कोई बात ही नहीं पूछ रहा था कि भाई परिवार इकट्ठा कब होगा, चौधरी अभय सिंह आप क्या करोगे, चौधरी रणजीत सिंह जी क्या करोगे। तो उस बात का प्रमाण चौधरी अभय सिंह जी ने अपना पूरा परिवार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो परिवार था, और वो फैसला चौधरी अभय सिंह जी ने कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ दिया। तो कार्यकर्ताओं ने जो बात कही वो चौधरी अभय सिंह जी ने स्वीकार कर ली, और वो आंसू नहीं थे, वो कार्यकर्ताओं का प्यार था। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कार्यकर्ता जोर जोर से कह रहे थे कि हमें एकला चलना है, और चौधरी अभय सिंह जी ने उस बात को शायद स्वीकार कर लिया कि भाई ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ना हम जेजेपी के साथ जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ तो जाने का मतलब ही पैदा नहीं होता। तो जब उन्होंने ये देखा कि भाई आज कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, चौधरी अभय सिंह जी ने उनका प्यार जब देखा, उनकी भावना जब देखी, तो कोई भी बात हो, जब खुशी अत्यंत आपके अंदर होगी तो फिर स्वाभाविक है आंखों में पानी आना। तो पहलवान जी, चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी एक चीज़ का प्रचार कर रही थी कि बीजेपी के साथ अभय सिंह चौटाला मिले हुए हैं। चुनाव के बाद भी हरियाणा की जनता में एक अलग से एक शक पैदा इनेलो के प्रति था कि अगर दोबारा से अगर सीट, अगर जेजेपी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अगर जेजेपी की जगह इनेलो तीसरे फ्रंट के रूप में हरियाणा में आती है कांग्रेस के बाद, तो अगर कल को इनेलो अगर सीट निकालती है तो कहीं बीजेपी की तरफ है, इनेलो गठबंधन करके उनकी सरकार है या फिर उनकी मदद है वो ना कर दे। अभय सिंह चौटाला ने क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया, परिवार को, पार्टी को तोड़ने का काम किया, तो उसके साथ गठबंधन क्या कर लें। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं करना चाहिए। क्या स्पष्ट मैसेज इससे हो जाएगा हरियाणा में कि कभी भी बीजेपी के साथ? और बच क्या गया, आप बताओ। धीरज जी आप बताओ ना, बच क्या गया जी। जब पूरी स्टेट राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है और उसमें यूनानिमसली एक प्रस्ताव पास हो गया, और भाई अभय सिंह जी ने वहाँ कह भी दिया कि भाई ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना हम जेजेपी के साथ जाएंगे, और उसके बाद तो कुछ बचता है नहीं। उसके बाद भी अगर आप ये सवाल पूछते हो तो फिर मैं ये मानता हूँ आपको पूरी उस बात की जानकारी नहीं। मैसेज देने में पब्लिकली कितना कामयाब हो पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ पहलवान जी इस चीज का, गोपाल कांडा के साथ गोपाल कांडा के साथ नहीं, अबे भाई साहब सुनो मेरी बात, अबे भाई साहब ने कहा है गोपाल कांडा कुछ भी कहते रहो, गोपाल कांडा कहने से कोई अलायंस थोड़ा हो गया। और अभय सिंह जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि भाई गोपाल कांडा के साथ समझौता करना मेरी चूक रही, उन्होंने बिल्कुल मीडिया कैमरे के सामने स्वीकार किया। और चौधरी अभय सिंह जी ने इस बात को बार बार कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी के मुंह से आप एक बार कवा दो, कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती। अगू मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दिया था करनाल में, किसी पत्रकार साथी ने आप जैसे ने ये पूछ लिया कि मनोहर लाल जी हुड्डा साहब कह रहे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और वो निकाल भी लेना, आप तो पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, निकल भी जाएगी वो बाइट। मनोहर लाल जी ने एक ही बात कही थी कि हुड्डा साहब के सॉफ्टवेयर की चाबी मेरे पास है। वो इशारा किशोर इंगित करता है, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पर लांछन लाना। और चौधरी अभय सिंह एक ऐसी शख्सियत है कि जो हाँ तो हार, ना तो ना, लारा लप्पा वो किसी बात में नहीं रखते। इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने ये बात रखी, पूरी खचाखच वो हॉल भरा हुआ था, और उसमें सब ने एक स्वर में एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। फिर क्या बचा? अब किसी का पेटा नहीं भरा तो अनुमान तो हम है नहीं कि पाड़ के दिखा दें। और ये परसेप्शन भी जान के विरोधी पार्टी के लोग, जो आप कह रहे हो ना 10-20, धीरज जी 10-20 सीट नहीं आएंगी अगर शब्द इनेलो की डिक्शनरी में नहीं है। मैंने रैली से पहले भी आपको कहा था, वो बात चरितार्थ हुई या नहीं हुई। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से परमात्मा से क्षमा मांगते हुए इस बात को बता रहा हूं कि अगर शब्द तो इनेलो की डिक्शनरी में है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आज इस हरियाणा प्रदेश का ग्रामीणांचल में बसने वाला 36 बरादरी का वर्ग चौधरी अभय सिंह के ऊपर विश्वास टिका चुका है, 2029 के अंदर आपको हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। और ये परसेप्शन बनाने वाले देखते रह जाएंगे ये हुआ क्या। बड़े चेहरे पहलवान जी शामिल नहीं हो रहे हैं। बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा प्रजातंत्र के अंदर जनता है, कोई गांठड़ी नहीं बांध रहा। मोटी भाषा में बता दूं, बड़े चेहरे बनाता कौन है? बड़ा चेहरा चौधरी अभय सिंह से बड़ा चेहरा आज हरियाणा की राजनीति में नहीं। अगर किसी में दम है
तो रैली करके दिखाओ। लाखों लोग उस रैली में थे। आज को लाभ लो प्रलोभन देने की बात नहीं थी। लोग स्वयं अपने साधनों से गए थे, ना किसी से भाड़ा लिया गया, ना किसी को खाने का लालच दिया गया, ना और कुछ दिया गया। और जब लाखों लोग वहां पहुंच गए तो फिर इससे बड़ा नेता आप किसको मानोगे? चौधरी अभय सिंह से बड़ा नेता मैं तो मानता नहीं, और जनता से बड़ा भी कोई नेता नहीं है। जनता जिसको चाहे अर्श पर बैठा दे, जनता जिसको चाहे फर्श पर बैठा दे। नायब सैनी जी बड़े नेता थे क्या? मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के। नायब सैनी जी आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो उन सुपने में नहीं सोचा होगा इस बात को। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये भूल थी, और कांग्रेस पार्टी ने युवराज इनके गिरवी करने का काम कर दिया, तो नायब सैनी जी का सूत बैठ गया। अभय सिंह जी एकमात्र ऐसे नेता है जिसने पहले तो ये साहस किया कि रोहतक में रैली करेंगे। बार बार पत्रकारों ने भी ये बात उछाली, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने भी ये बात उछाली कि रोहतक में रैली क्यों, रोहतक में रैली क्यों। रोहतक में तो मीटिंग भी कर दी, और मीटिंग भी राज्य स्टेट कार्यकारिणी, नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो थी, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। अभय सिंह जी को किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं है। अभय सिंह जनता के दिलों में बस चुके हैं आज के दिन हरियाणा प्रदेश के, और जनता ही नेता बनाती है। जनता ने ही मोदी जी को बनाया, जनता ने ही कांग्रेस का राज चलाया था। और जो इसी रोहतक की जनता ने चौधरी देवीलाल जी अकेले चले थे, इस पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा दशा देने का काम किया, और इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलता करने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अगर सच्चा व्यक्ति है, सुच्चा व्यक्ति है, मजबूत है, जवान का धनी है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। जनता ही ऊपर पहुंचाती है, जनता ही फर्श पे लाती है। जनता ने तो कांग्रेस फर्श पर टिका दी। फिर प्रहलाद जी, मंडियों में बाजरे की खरीद है वो नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार लगातार ये दावे करती है कि किसानों की जो नुकसान है वो भावांतर भरपाई से हम कर रहे हैं, किसानों की फसल खरीद रहे हैं, 72 घंटे के अंदर खाते में पेमेंट है वो हम कर रहे हैं। जज्जर मंडी का ही हाल ये पिछले 1 महीने से मंडी का पड़ा हुआ है। जी मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो। जज्जर मंडी में 1 लाख क्विंटल के समथिंग बाजरा आया। अगर हरियाणा प्रदेश की सरकार आज की डेट तक, अब तक ये बता दे कि हमने 1 क्विंटल भी बाजरा खरीदा है। जहां तक भावांतर की बात आप कर रहे हो, 525 रुपये का रेट सरकारी कर्मचारियों द्वारा मार्केट कमेटी के द्वारा ये तय कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा कि भी 525 रुपये हम आपको भावांतर देंगे। और बाजरे की एमएसपी प्राइस क्या है? 2750 के समथिंग है। आज जो बाजरा प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं, सरकार ने तो ये कह के पल्ला छुटा लिया कि ये भीजा हुआ है, इसमें जहर बन गया बाजरे में। आज भी तो प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं, लेकिन उस प्राइवेट कंपनियों की खरीद के कारण किसान को 1600 से 1900 रुपये के बीच में बाजरे की खरीद आज जज्जर मंडी में हो रही है। और 500 रुपये 1600 में आप जोड़ लो, 2125 रुपये हो गए। किसान का तो नुकसान हो रहा है। पहले किसान को 500-600 रुपये प्रति क्विंटल का डेफिनेट नुकसान हो रहा है। इसमें अकेला किसान दोषी नहीं है। किसान का बाजरा बारिश से पहले भी मंडी में आ गया था, लेकिन सरकार की ढोलमुल नीति के कारण वो बाजरा खरीदा नहीं गया। और फिर तब बरसात होगी तो उसमें किसान का क्या कसूर है? एक समय था गेहूं बीज गया था मंडी के अंदर, दुब्बड़धन की मंडी के अंदर गेहूं बीज गया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते थे उस टाइम। तो कार्यकर्ताओं ने, बेरी आए हुए थे कार्यकर्ताओं ने जिक्र किया कि जी अनाज ऐसे ऐसे भीग गया, इसमें किसान का दोष नहीं। चौधरी साहब स्वयं मंडी के अंदर गए, डीसी साहब को उसी टाइम ये आदेश दिया, अनिल मलिक होते थे, कि अभी ये पूरे का पूरा गेहूं भीग गया है तो ये सरकार का भीग गया, किसान का नहीं भीग गया है। उसी टाइम जितना भी मंडी के अंदर अनाज था 20-30 हज़ार क्विंटल, सारे का सारा अनाज तोला गया था। आज सरकार क्यों उस काम को नहीं कर रही? सरकार ये कह रही कि हम किसानों को एमएसपी दे रहे, 600 रुपये का घाटा पड़ रहा है। इसी प्रकार से लाखों क्विंटल गेहूँ हरियाणा प्रदेश की मंडियों में धान भीगने का काम हो गया। किसान ने जब एक चीज़ मंडी में ला दी तो फिर वो कमी तो सरकार की है, उसको पैक करा और अपना गोदामों में भेजो। तो किसान का इसमें कोई दोष नहीं है। किसान को तो धीरज जी केवल बैक आया जाता है। एमएसपी के नाम पर बैक आ दो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के नाम पर बैक आ दो, और 2000-4000 रुपये प्रति एकड़ दे करके बैक आ दो। सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज ये दक्षिणी हरियाणा में बाजरे की हालत है। अपने ज़िले की किसी भी मंडी में बाजरे की एक दाना भी सरकार की तरफ से खरीद नहीं करी गई है।
और पूरे झज्जर जिले का जो किसान है वो आज बेचारा आंगली काट काट खा रहा है। आगे कैसे भावांतर लेंगे, कैसे गेट पास कटेगा, कैसे जो बीच का गैप रह गया, जिस किसान का बाजरा 1600-1700 बिका उसको तो 500-600 रुपये का सीधा नुकसान है। या तो सरकार उस पूरे भावांतर देने का काम करे। चलो सरकार ये कह रही है कि अनाज हमारे खरीदने के लायक नहीं है, तो सरकार इस लायक तो है। 525 रुपये की बजाय जो गैप बीच में बच गया 1600 का, बाकी जो गैप बचा 1000 का 1100 रुपये का, उस गैप को क्लियर कर दो आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 525 सरकार क्यों दे रही है? सरकार को पूरा 2750 के हिसाब से जो भावांतर है वो देना चाहिए। 1900 बिक रहा है तो उसको 800 रुपये दे दो, 1600 बिक रहा है तो उसको 1100 रुपये दे दो। ये काम तो सरकार का है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान परेशान है और जगह जगह फसल की बिजाई भी नहीं हो रही, जगह पानी खड़ा है। बहुत से एरिया अपने ज़िले में भी ऐसे हैं जिनमें आज भी पानी खड़ा है, और वो चौधरी अभय सिंह जी ने बता ही दिया कि अभी सरकार या तो 15 तारीख तक इस पानी को निकालने का काम करे, नहीं तो हम फिर डीसी दफ्तर के ऊपर ज्ञापन देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। पहलवान जी, 17 अक्टूबर को 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ नई सरकार की ली थी। 1 साल होने को जा रहा है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है कि 1 साल में हमने ये किया। आप इस 1 साल को किस प्रकार से देखते हैं पहलवान जी? भाई मेरे देखने ना देखने से धीरज कोई हल नहीं निकलता जी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी अगर देखेगी किसान के, मजदूर के, दलित के, गरीब के, कमेरे के, और वो भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की सरकार होगी। आप जो लोग मोदी जी भी यूँ कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे हम, और हरियाणा स्टेट भी की गवर्नमेंट भी ये कहा करती, मनोहर लाल जी भी, हम प्रदेश में बेरोजगारी को जड़मूल से समाप्त कर देंगे। 1 साल के अंदर कितनी सरकारी नौकरियां दी गई, कितने बच्चे हटाए गए। पहले तो आप रोजगार पा जाओ, दूसरा आप किसान की बात पा जाओ, तीसरा आप कानून व्यवस्था की बात पा जाओ। हर मोर्चे पर सरकार 1 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की विफल रही है। या तो उपलब्धियां ये बताएं कि भाई हमने ये करने का काम कर दिया। आज भी देश के अंदर धीरज जी 80 करोड़ आदमी सरकार के अनाज पर निर्भर हैं। सरकार उनको अनाज देने के बजाय चाहे रोजगार दे दे, कम पैसे का दे दे। और हिंदुस्तान आज के दिन, परसों ही मैं पेपर पढ़ रहा था, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक का कर्जवान हिंदुस्तान देश है आज। तो कब तक चलेंगी ये माफी की योजना? कब तक चले? आप रोजगार के अवसर सृजित करो, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो। भाई 50,000 की ना देकर आप 25,000 की नौकरी दे दो, उसका जीवन यापन तो हो जाएगा। लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे, और केवल 80 करोड़ आदमी इस देश में केवल और केवल उस थैली पर निर्भर बना खड़ा कर दिया। चलो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तो उम्र कट जाएगी, जो उनके बच्चे हैं, कल न गवर्नमेंट बदल गई, दूसरी सरकार को आ गई और उसने इस योजना को बंद कर दिया, तो उनका भविष्य क्या होगा? इसकी वजह क्या मानते हैं पहलवान जी? कमजोर विपक्ष मानते हैं इस चीज की? बिल्कुल डेफिनेट। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो आप दुखी हुआ फिर है, हमारे कहने की बात थोड़ा है। 1 साल में तो साबत उम्र वाला काट मर यार, चलती आना 5 उड़वाए। 1 साल में संगठन बनाई, कोई रथ ने किंग लिया अंडा, कोई रथ ने किंग लिया अंडा, को जाता है कोई किम कह कोई किम कह है। जिला प्रधान न्यू कहने दारे हमारी मीटिंग में MLA नहीं आते। खरी खरी न्यूज़ देख लियो आज की आप। जो ब्रजेंद्र सिंह जी हैं वे अपने रथ ने लेकर अलग चल रहे हैं, वीरेंद्र जी अलग चल रहे हैं, गोगी जी उनकी गैल चले गए, कुलदीप शर्मा जी भी उनकी यात्रा में शामिल हो गए, हुड्डा साहब अपना अलग राग अलाप रहे हैं, शैलजा जी अलग राग अलाप रही हैं, रणदीप जी अलग। जी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, मीटिंग हमारी भी आपने देखी है। सर्वसम्मति से पूरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परिवार जो फैसला होता है उसको फूल चढ़ा देता है। लेकिन जिस प्रकार से वो BK हरिप्रसाद जी आए हुए थे, आपने उन नेताओं की टिप्पणी सुनी थी? सभी एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे थे, नाम बिना लिए पहलवान जी। मैंने उस दिन भी आपने ही बताई थी, पानी नापू तो न्यू का न्यू, बोला फिर भी कुणबा डूबया क्यों? बोला कुणबा डूब जा कल रमेश कुणबा, कोई भरोसा नहीं। या कांग्रेस तो डूबी या हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी गैर लेकर डूब गिर, आगे भी ये काम करेंगे। क्यों न्यू कह रहा बड्डी जेठानी का डकार वाय उतरे पारंपार, जो लेख व पिछली पड़िया हुआ मिट्टी नहीं है। भाई संगठन आपने बना दिया, संगठन में को जिला प्रधान की कोई हैसियत नहीं,
फिर वो जिला प्रधान रबड़ की स्टैंप का करेंगे लोग क्या। तो कांग्रेस पार्टी की तो परिपाटी रही हमेशा से, कद देते यूँ है जूतियाँ में खीर बटी है। तो ये लोगों ने आखिरी मान कर एक ही बात सोच ली कि भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रदेश की सत्ता से को बाहर करेगा तो वो शख्स चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जो मर्द आदमी है, बात का धनी है, जो कह देगा उस पर खरा मिलेगा। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर वर्ग ने एक बार ठान ली कि भाई चौधरी अभय सिंह को एक बार मौका देंगे और 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। बात करने के लिए थैंक यू, थैंक यू। तो ये सतपाल पहलवान जी थे। तमाम हमने सवाल पूछे, बाजरे की खरीद बीजेपी को लेकर पूछे, विपक्ष को लेकर पूछे, और जो अभय सिंह चौटाला 7 तारीख की जो कार्यकारी की मीटिंग थी उसमें जो भावुक हुए उसको लेकर भी पहलवान जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर हैं वो भावुक हो गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने उसमें कहा है कि जो रणजीत चौटाला बार बार कह रहे थे कि परिवार को एक हो जाना चाहिए, अजय चौटाला भी बयान दे रहे थे मीडिया के सामने कि रणजीत सिंह चौटाला बड़े हैं, उन्हें पहल है वो करनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने हरियाणा के जो सरकार जो इनेलो की बनने वाली थी हरियाणा में, उससे ठीक पहले पार्टी को पार्ट जो 2 हिस्सों में है वो बांट दिया। उनके साथ में कभी समझौता है वो नहीं करूँगा, बीजेपी के साथ कभी समझौता है नहीं करूँगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय भी ये चला था कि अगर अभय सिंह चौटाला कहीं अगर मजबूत होते हैं, कई सीटें अगर निकालते हैं तो कहीं बीजेपी की तरफ ही नहीं जा सकते। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस मीटिंग में बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ भी कभी नहीं है वो जाएंगे। कांग्रेस के साथ जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में भेजने का काम किया उनके साथ भी क्या मुझे जाना चाहिए। उस पर भी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अकेले ही ये लड़ाई है वो लड़ेंगे। पहलवान जी ने कहा है कि लगातार उनका परिवार है वो बढ़ रहा है और 2029 में अभय सिंह चौटाला हरियाणा के सीएम होंगे और इनेलो की सरकार है वो होगी। शुक्रिया।